नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मैजिक बुक। मैंने मास्टर्स किया है योगा में और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो आइए हम मिलकर जानते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। और आज का जो दिन है वो है जादुई पत्थर का। तो देखिए, यहाँ पर एक फोटो है, एक पिक्चर है जिसमें हम जहाँ देख रहे हैं एक बेड रखा है। बेड के बगल में एक टेबल है। टेबल के ऊपर एक लैंप है और एक कुछ बुक्स रखी है, एक अलार्म क्लॉक है और एक स्टोन रखा है, एक पत्थर रखा है, एक जादुई पत्थर रखा है और उससे मैजिक निकल निकल के इधर उधर सब फैला हुआ है। तो आइए हम भी अपने जीवन में किस तरह से इस पत्थर को यूज़ करना है, उसका प्रयोग करना है, ये हम जानेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने अपनी नियामतें लिखी होंगी। दूसरा दिन, कुछ कार्य हमें सुबह करने हैं, कुछ कार्य हमें रात में करने। तो सुबह हमें नियामतें लिखनी है, रात में हमें अपने जादुई पत्थर का काम करना है। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी के पास थोड़े से हैं। दोस्तों, हमारी जो नज़र है ना, मतलब इंसान की जो नज़र है वो अतीत में फंसी रहती है। हम अतीत में फंसे रहते हैं। अतीत में जो कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत जो सही नहीं हुआ है, उसी के ऊपर ध्यान देते हैं और उसी दुर्भाग्य में फंसे रहते हैं और उसी से जीते रहते हैं और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको लेकर आप आगे बढ़ोगे ना, तो अपने सपनों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसको छोड़ते हैं, थोड़ा फॉरगिव करते हैं और हमारे प्रेजेंट में अगर हम जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं और अपनी नियामतों पर, अपनी ब्लेसिंग्स पर हम विचार करते हैं, तब हम पाएंगे कि हमारे पास सच में हमारे घर के हर एक कोने में हमारे लिए कितना कुछ भरा हुआ है, भरपूर है हमारे पास। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंसन, ये एक लेखक है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। सुबह का किया हुआ कार्य, मतलब कि जब आपकी आँख खुली है उसी समय आपको बोला गया है कि आप कृतज्ञ बनो, और रात को सोते समय जब आपकी आंखें एकदम बंद हो रही है उस समय ये आपको जादुई पत्थर का काम दिया गया है ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात अच्छे से पहुंच जाए कि हम सच में कृतज्ञ हैं। और ये कृतज्ञता यहाँ से दिल से आ रही है, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, ये फ्यूल का काम करती है, ये ऊर्जा का काम करती है और ये आनी बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। जो जिस चीज़ के लिए भी हम कृतज्ञ होते हैं ना, देखिए वो हमें डबल से डबल रिटर्न देता है और वो बहुत अच्छे से हमारे जीवन को सोने में, मतलब वो चीज़ हमें पूरी तरह से देती है। जैसे कि पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि आप है ना, अपने कपड़े की इज्जत करो तो कपड़ा तुम्हारी इज्जत करेगा, जूते की इज्जत करो तो जूता तुम्हारी इज्जत करेगा। इसका मतलब क्या था? आप अपनी कॉपी किताबों को अच्छे से रखो तो वो भी तुम्हारी इज्जत करेंगी। ऐसा कहते बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा। तो वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे कि वो हमारे पास है, हम उनके प्रति कृतज्ञ होंगे, तो वो छूने में, देखने में, टच करने में भी वो हमें उतनी ही अच्छी लगेगी और वो हमें उतना ही रिस्पॉन्स देगी और वो हमारे अंदर उतना ही आएगी। हमारे कपड़े हमें उतना ही प्यार से हमारे ऊपर फबेंगे और वो हमें अच्छे लगेंगे और हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने द सीक्रेट मूवी देख ली होगी। नहीं, जरूर से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आज सेकेंड डे और अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उन्होंने हमें ये प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो इसमें अच्छे से बता दिया गया है कि जो कृतज्ञता का पत्थर है, उस फिल्म में दिखाया था कि कृतज्ञता का पत्थर जब उस पिता ने लिया तो उसके बेटे का स्वास्थ्य जो ठीक नहीं था वो बहुत अच्छे से धीरे धीरे ठीक हुआ है और ये बहुत सफलतापूर्वक आजमाया। फिर इस पत्थर को बहुत सारे लोगों को दिया गया था।
सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो ये बता दिया गया है कि पत्थर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो पत्थर कैसा होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा भारी होना चाहिए, नहीं भारी नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए कि आप उसको मुट्ठी में बंद करो तो आपको चुभे, आपको हाथ में लेने में उसको अच्छा लगना चाहिए। इसलिए आपको इस तरह का चिकना सुंदर अच्छा प्यारा सा पत्थर ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है हाथ में लेने से। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी जगह से लेने के लिए बोला गया है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो पहले से ही क्या है कि अपने कहीं से भी आप खोज के ला सकते हैं, अपने बगीचे से, समुद्र से, नदी से, तालाब के किनारे से, पार्क से, अच्छी जगह से आपको ये चूज करना होगा। अच्छी जगह से आपको ये चूज करना होगा। अच्छी जगह से चूज करेंगे तो अच्छी एनर्जी रहती है चीज़ों में और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। देखिए जब पिक्चर आपने जो देखी थी, जो फोटो देखी थी, उसमें क्या था, बेड था, बेड के पास एक टेबल थी, टेबल के पास लैंप थी, किताबें थी, अलार्म क्लॉक थी और जादुई पत्थर था। तो अगर आपके बेड के पास भी कोई जगह है, अगर वो थोड़ी सी बढ़ती है तो उसको खाली कर ले, अच्छे से खाली कर कर उस पत्थर को अपने सिरहाने रख ले। सिरहाने रख लेंगे, फिर जब आप रात में जब सोने जाएंगे ताकि आपको आराम से वो पत्थर मिल जाएगा और आराम से अपना रात का जादुई अभ्यास कर कर उस पत्थर को रख कर सो सकते हैं। इसलिए एकदम बेड के पास जो जगह है उसमें आपको रखना है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। देखिए जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तो ठीक उससे पहले अपना जादुई पत्थर उठाएंगे और उसको हथेली में थामेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। फिर दिन भर में जो भी जितना भी अच्छा सिर्फ अच्छा याद करना है, कुछ भी ऐसा वैसा याद नहीं करना, सिर्फ अच्छा आपको याद करना है और उसमें से जो सबसे अच्छा हुआ होता है उसके लिए कृतज्ञ होना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो जैसे कैसे करना है, जैसे आपने ये जादुई पत्थर ले लिया, इसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, ऐसे आप अपनी आंखें बंद करोगे और आंखें बंद करके बोलोगे कि वाह मैं सुबह उठी, इतने अच्छे से, इतने प्यार से मैंने अपनी आंखें खोलकर मैंने पंचतत्वों को धन्यवाद किया, फिर मैंने धीरे से पाँव जमीन पर रखा, धरती माँ को मैंने प्रणाम किया और फिर मैं अपने काम के लिए गई। उस तरह से आप याद करेंगे। फिर जब मैं वापस आई मैंने पूजा किया, पूजा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया जिसे मेरे हस्बैंड ने खाया। मेरे हस्बैंड बहुत 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 खुश हुए और ऑफिस जाने के पहले उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा हग किया। फिर मेरा बेटे ने मुझे हक किया और वो स्कूल चला गया। इस तरह से आपको मतलब जो जो चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी हुई ना वो आपको याद करनी है
और फिर जैसे आप रात में सोते समय जब सारी अच्छी चीज़ों को याद कर ले, तो उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई मेरे हस्बैंड ने जब मुझे हक किया था ऑफिस जाते समय, वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये फीलिंग के साथ आपको उसको विस्तृत रूप में सोच कर अच्छे से एकदम मतलब आंख बंद हो रही है, तब आप उसको धन्यवाद कहते हुए सो जाएंगे और पत्थर को उसकी जगह रख देंगे। अगर ये आपके हाथ की मुट्ठी में भी रहे तो भी कोई बात नहीं है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी। देखिए, सुबह की नियामतें लिखना और जादुई पत्थर का अभ्यास, ये 26 दिनों तक आपको लगातार करना है करना है करना है। और तभी आप पाएंगे कि आप के साथ क्या क्या आप जो चाह रहे हैं, और कई बार तो आपको पता भी नहीं होगा और आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें घटित होती रहेंगी। और अधिकतम कृतज्ञ होना है और धन्यवाद कहना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हैं तो आपको कई चीज़ें अच्छी मिलेगी। तो जब आप आँख बंद करके सोचोगे ना कि भाई मैंने क्या किया आज अच्छा अच्छा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपका दिमाग क्या होगा, बताएगा कि अब तुमको इस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, अब तुमको इस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। तो जितनी चीज़ के लिए वो बताता रहे उतनी चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होते रहिएगा। इससे आपकी जितनी कृतज्ञता के सिक्के इकट्ठे करेंगे ना, उतनी बड़ी करेंसी, जितनी बड़ी करेंसी इकट्ठी करेंगे ना, उतनी बड़ी चीज़ें आप ले पाओगे। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो इंटेंशन ये रहेगा ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक ये बात अच्छे से पहुंच जानी चाहिए कि हमें कृतज्ञता के साथ ही सोना है और कृतज्ञता के साथ ही हमें उठना है। तभी हम हमारे अंदर तक वो बात बैठ जाएगी और वो फीलिंग आएगी, वो अनुभव आएगा, वो फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल जो ऊर्जा की, वो ऊर्जा होगी कृतज्ञता की ऊर्जा की। हाँ, सच में हम कृतज्ञ हैं। और तब हम क्या है, धीरे 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 बड़े मैग्नेट बनते जाएंगे और जो चीज़ें हमें चाहिए उनको हम अपनी ओर आकर्षित करते जाएंगे। इसलिए कृतज्ञता अंदर तक हमारे आ जानी चाहिए। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप इतने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और ख़त्म करें। मतलब हमें दिन की शुरुआत में कृतज्ञता करनी है, नियामतें गिननी है और जादुई पत्थर का अभ्यास, यानी जब हमें दिन खत्म करना है तब भी हमें जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। तो इस तरह से अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास में ही हमें अपने दिन की शुरुआत और उसको खत्म करना है। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें होती है और सुनने में हाँ आज अच्छा लगा, अच्छा सुना, लेकिन वो काम तब होगा जब आप अभ्यास करोगे। आपको अभ्यास करना, और अगर आप संग संग अभ्यास कर लोगे, संग संग अभ्यास करना मतलब ये आपको नियामतें लिखने बोलना गया, ब्लेसिंग्स, तो वो आपको लिखनी ही है। लिख डालिए, हाथों से लिखिए। और आज जादुई पत्थर का दिन है तो आज आपको जादुई पत्थर कहीं से भी खोज कर लाकर आज आपको इसका अभ्यास करना है और ये अगले 26 दिनों तक करना है। बुक में जो जो बोला गया है हर एक शब्द के अनुसार ही आपको चलना है, ताकि आपको आपके मनचाहे रिजल्ट मिले। जो अगर आपको अपना मनचाहा रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरा मनचाहा रिजल्ट चाहिए, तो आपको इसी के अनुसार हर एक का कार्य करना पड़ेगा। हर एक वर्ड बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप इतने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें।
वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो सच में हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन ये अभ्यास निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। सफलता की कुंजी ही निरंतर अभ्यास है। और इसके साथ साथ चाहिए आपकी श्रद्धा स्वयं के प्रति और ये जो असाइनमेंट दिया जा रहा है इसके प्रति। इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। इसमें कुछ अभ्यास क्या है, आपको मुंह से बोलकर करने हैं, कुछ आपको लिखकर करने हैं, कुछ कल्पना के साथ करने। इस तरह से अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं जो आपको करने हैं। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। अगर हम असाइनमेंट करते हैं तभी हमें अपने मनचाहे रिजल्ट प्राप्त होंगे, हमें अपना मनचाहा ड्रीम, अपना सपना हम लोग को मिलेगा। अगर हम लग कर इसके असाइनमेंट को करते हैं तब। तो 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जो हमारी कृतज्ञता की शक्ति है, जो चुंबक की हम बात करते हैं, जो चुंबक हमें बनना है कि हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और एकदम अपनी मनचाही जिंदगी हम जी रहे हैं, तब वैसा बन जाएगा। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। फिर से ये लाइन में पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी और गहरी लाइन है। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो मतलब कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति, देखिए जो उसके आगे जो वर्ड लगा है ना वो है प्रबल। खाली चुंबकीय भी लिख सकते थे, लेकिन प्रबल मतलब कि उसकी इंटेंसिटी देखिए, उसकी विशिष्टता देखिए। उसकी विशिष्टता देखिए कि वो कह रहा है कि कृतज्ञता की बदौलत कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति, प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है कृतज्ञता में। तो प्रबलता जो शब्द है वो बोला ही इसलिए गया है कि ताकि हम बहुत ध्यान से उसके ऊपर काम कर सके। तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो अपने अब जादू क्या, यानी कृतज्ञता का जादू से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए और हमें इसका विशेष अधिकार है मिलने का। इस मनुष्य योनि में माए तो हम आराम से जिए, अच्छे से जिए और यूज करें कृतज्ञता की शक्ति को। जादू स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादू के अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। तो कल का जो अभ्यास है उसके लिए आपको तस्वीरें चाहिएगी, वो हम जानेंगे। पहले आज का जादुई अभ्यास पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज
जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी नियामतें लिखनी है, 10 नियामतें लिखनी है, उसकी सूची बनानी है, फिर वापस से नंबर 1 से जाके सबको पढ़ना है। हर नियामत के बाद में आपको क्या कहना है, हर नियामत जब आप लिखते हो तो उसमें लिखिएगा कि आप क्यों कृतज्ञ हो। क्यों जब लिखते हैं तो उससे और ज़्यादा फीलिंग और अनुभव जागते हैं हमारे। उसके बाद में अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो ये तो करना ही है असाइनमेंट नंबर 1 वाला। फिर नंबर 2 वाला जो है जादुई पत्थर, उसको हाथ में पकड़ेंगे, थामेंगे, फील करेंगे सुबह से लेके शाम तक जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी घटनाएं हमारे साथ हुई है उसको के जैसे हमने पूरे दिन को जिया है हम अब उसको सुनेंगे, समझे, मतलब उसको हम बोलेंगे और उसके बाद में उसको जो सबसे अच्छी जो घटना हुई है उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए, ऐसे तो सबके प्रति कृतज्ञ होना है और कृतज्ञ होते हुए और हम एकदम आराम से सो जाएंगे। कल आपको कुछ फोटोज लेके आनी है। उसमें 3 फोटोज आपको लानी है, नहीं 4 लानी है, नहीं 1 लानी है, नहीं 2 लानी है, 3 यानी 3 फोटोज लानी है सिंगल व्यक्ति की। और ये फ़ोटोज़ हम इसलिए लेके आएंगे कि जिनके साथ भी हमें अपने रिलेशन और भी ज़्यादा अच्छे करने हैं, मजबूत करने हैं, या जिनके साथ रिश्तों में कुछ है जिनको आपको ठीक करना है तो आप उनकी फ़ोटोज़ भी ला सकते हैं। और गहरा, ताकि आपका प्रेम और आपका रिश्ता और गहरा हो। तो किसी की भी सिर्फ 3 फोटोज़ लेके आनी है। वो फ़ोटोज़ अलग अलग होनी चाहिए और फ़ोटो उनकी अकेली की हो तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें हो सकते हो, मतलब जिनके साथ आपको रिलेशनशिप का करना है, कल रिलेशनशिप का चैप्टर है तो आपको करना है तो आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो ले सकते हो। प्रिंट आउट निकलवा लेना। ऐसे तो सबके मोबाइल पर और लैपटॉप पर होती है, लेकिन बुक में अच्छे से बोला गया है कि आप अच्छे से 3 फोटो आपको कलेक्ट करनी है, मतलब मैंने भी की है, मैंने भी किया है ये असाइनमेंट। तो मैंने 3 फोटोज़ ही लेके छोटी छोटी जो मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चों की मैंने ली, एक बार शुरुआत किया और मैंने उनके साथ ही जो ये असाइनमेंट दिया था डे 3 का वो मैंने किया है। तो आप भी देख लो, आपको जिसके साथ भी करना है आप आराम से करो। बहुत 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 मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के आप सभी। तो कल के असाइनमेंट में आपको 3 फोटोज़ लगेगी जो आपको लेके आनी है। और आज की नियामतें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आज क्या लिखेंगे, मैं कृतज्ञ हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि मैंने आँखें खोली। मैं कृतज्ञ हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सांसें ली। मैं कृतज्ञ हूँ मम्मी की, क्योंकि वो रोज़ मुझे फ़ोन करके मेरे से बातें करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, आप कृतज्ञ हूँ की जगह लिख सकते हैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, और हिंदी इंग्लिश मिला के आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ अपने प्यारे, अब देखिए अपने मम्मी पापा का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मम्मी पापा का दीजिए, उसके बाद में अपने शरीर के ऑर्गन का दीजिए, जैसे अपने खूबसूरत दिमाग का दीजिए। दिमाग के कम से कम 100 लिखे हैं मैंने, 100 दिमाग के लिए ग्रेटिट्यूड। मैं कृतज्ञ हूँ अपने प्यारे दिमाग के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी आँखों के लिए,
क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत चीज़ें देख पाती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने गुरुजनों के लिए, क्योंकि उनकी शिक्षा से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने भाई के लिए, क्योंकि हर जगह वो मेरा साथ देता है। मैं कृतज्ञ हूँ रोंडा बर्न की, क्योंकि उन्होंने इस बुक में, मैजिक बुक में, जादू बुक में हमारे सपनों तक पहुँचने का मार्ग बताया है। मैं कृतज्ञ हूँ द सीक्रेट मूवी के लिए, क्योंकि वो मुझे मेरे सपने तक लेकर जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स बताए हैं, ऐसे सिंपल सिंपल रैंडमली बताए हैं। आप इस एक एरिया को भी पकड़ के लिखोगे तो बहुत 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 सारे आप लिख पाओगे। अगर जैसे आपने एक दिन किचन पकड़ा तो किचन के कितने सारे हो जाएंगे, बाथरूम पकड़ा बाथरूम के कितने सारे हो जाएंगे, रूम का पकड़ा रूम के कितने सारे हो जाएंगे, बॉडी पार्ट का पकड़ा एक एक बॉडी पार्ट का कितने कितने सारे हो जाएंगे, बहुत 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 सारे हो जाएंगे। तो अभी मैं लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभी 26 जनवरी आ रही है, तो आप भारत के लिए, कि मेरा भारत इतना विशेष है, इतना महान है, इतना प्यारा है, कम से कम उसके लिए एक कृतज्ञता वाला कमेंट तो आप लिखिए कि आप भारत के प्रति क्यों आप कृतज्ञ है। जैसे कि मैं भारत के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। मैं भारत के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का खाना पीना बहुत पसंद है। मैं भारत के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि योग की भूमि है। और मैं भारत के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि योग के गुरुओं ने ही मुझे योग की शिक्षा दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने भारत के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा और महान देश है। मैं भारत के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्वतंत्रता में मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग, यहाँ पे महापुरुष लोग, इन लोगों का जन्म हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने भारत के लिए जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट में इसके प्रति कृतज्ञता लिखिए और इस मुहिम को बढ़ाइए ताकि बहुत 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 सारे लोगों की कृतज्ञता और वेल विशेस हमारे भारत को मिले। तो कहते हैं ना कि जैसे एक साथ मंत्र उच्चारण करते हैं, पहले लोग एक साथ यज्ञ करते थे और एक साथ हम चैंटिंग करते हैं, एक साथ हम पढ़ाई करते हैं, एक साथ हम जैसे कि बचपन में टेबल याद करवाते थे ना, तो मुझे याद है कि हम लोग को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था और एक सुर में हम टेबल बोलते थे। तो वो टेबल आज तक हमें याद है। पहले तो टेबल नहीं, पहले तो पहाड़ा ही बोलते थे जब उस समय तो जब हम पढ़ते थे। लो वो आज तक हमें याद है, नींद में भी पूछ लो तो भी हम बता दें। तो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए आप एक एक कमेंट अगर करते हैं कि आपको भारत के प्रति आप क्यों कृतज्ञ है, तो ये जो कृतज्ञता आप जो लिख रहे हो ना, ये आपको अपने सपनों तक पहुंचाने में और भी ज्यादा क्या करते हैं, हाई देगा। ये आपको और ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाएगा, आपको जल्दी आपके सपनों तक पूरा पहुंचाए करेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मिलकर कर रहे हैं, हम ये मिलकर अपने भारत के लिए कर रहे हैं। तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन, कम से कम एक एक कमेंट आप अपने भारत के लिए जरूर जरूर से डालिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सब करेंगे। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से असाइनमेंट आप अपने पूरे कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपने भारत के लिए आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर भारत के लिए, कृतज्ञता के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं वो उसके लिए जरूर लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।